कारी इश्तियाक साहब की दुआओं के तुफैल, रहमतों का बरकतों का, रहमतों का बरकतों का होता रहता है नुज़ूल। मदरसा भिटने का स्कूल, मदरसा भिटने का स्कूल, बच्चों को सिखलाता है जीने का हर उसूल, बच्चों को सिखलाता है जीने का हर उसूल, मदरसा भिटने का स्कूल। आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अमीनिल मुरसलीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। 15 अगस्त के खुशी के इस मौके पर मदरसा इस्लामिया भिटनी के असातिज़ा और मुंतज़िमीन की तरफ से इस शानदार स्टेज के कायम करने और बेहतरीन प्रोग्राम पेश करने पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहतरम हज़रात, मदरसा इस्लामिया भिटनी, जिसे बहुत जल्द इंशाअल्लाह आप एक और नए नाम से जानेंगे, दीनी व असरी उलूम का मरकज़ मदरसा इस्लामिया भिटनी। अब तक आप मदरसा इस्लामिया भिटनी सुनते रहे, लेकिन बहुत जल्द इंशाअल्लाह दीनी व असरी उलूम का मरकज़ मदरसा इस्लामिया भिटनी, ये नाम बच्चे बच्चे की ज़बान पर इंशाअल्लाह होगा और यहाँ के दरो दीवार पर इंशाअल्लाह होगा, यहाँ के इश्तिहारात पर इंशाअल्लाह होगा। हज़रात गिरामी, जिस मुबारक मौके पर आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं और जो तलबा की जानिब से इंतहाई शानदार प्रोग्राम आपके सामने पेश किया गया, इससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे बच्चों में टैलेंट मौजूद है। उसे पेश करने के लिए हमारे बच्चों को हमारे इस मदरसे से अब तक स्टेज फराहम नहीं किया गया था। आज का प्रोग्राम, अभी एक प्रोग्राम बच्चों ने पेश किया, ये देश हमारा है, इंतहाई शानदार सकाफ़ती प्रोग्राम था वो। और मैं दरख्वास्त करूँगा मुंतज़िमीन से कि ये देश हमारा, जिन बच्चों ने ये सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किया है, इस प्रोग्राम को जिन असातिज़ा ने तरतीब दिया है मदरसे की जानिब से, उनको भी ज़रूर इनाम से नवाजा जाए। बहुत से हमारे अहबाब बाद में तशरीफ़ ले आए, जिन्हों बच्चों का वो प्रोग्राम देखने का मौका नहीं मिला जो यहाँ के लिए नया था और बहुत ही शानदार प्रोग्राम था। तबीयत खुश हो गई बिल्कुल। ये टैलेंट है हमारे बच्चों का जो अब उभर के सामने आ रहा है, जब हमने और आपने अपनी तंग नज़री को दूर किया। याद रखिए कि हमें अब तंग नज़री को दूर करके मदरसा इस्लामिया भिटनी से एक ऐसा स्टेज फराहम करना है जहां मुसलमानों के साथ साथ हमारे हमवतन हिंदू भाइयों के बच्चे भी तालीम हासिल कर सकें। तंग नज़री को दूर कीजिए, अपने दिल को कुशादा कीजिए, इंशाअल्लाह
बड़े ही अच्छे तरीके से दीन और दुनिया का इल्म आपके इस मरकज़ से कुर्ब जवार के अंदर फैलना शुरू हो जाएगा। इस मौके पे मैं ये अर्ज़ करूं कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फतवा सादिर फरमाया था कि हिंदुस्तान अब दारुल हर्ब है, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ना हिंदुस्तान के हर नागरिक का फ़र्ज़ है, तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फतवे के बाद सबसे पहले मुश्तरका कोशिश आज़ादी की हिंदुस्तान में शुरू हुई। जबकि इससे पहले सिर्फ एक कौम अंग्रेज़ों से लड़ती रही, लेकिन अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फतवे के बाद हिंदुस्तान में एक स्टेज पे सभी ज़ात, बिरादरी और धर्म के लोग आए और सब ने मिलकर के अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। जाहिर है कि उस वक्त उलमा के हिस्से में जो काम अल्लाह ने डाला था, उलमा ने बखूबी उसे अंजाम दिया और 200 साला अंग्रेज़ों के जबर और जुल्म इस्तेबदाद की तारीख़ को मिटा कर रख दिया और अंग्रेज़ को यहाँ जाने से मजबूर कर दिया। बिलखुसूस उलमाए देवबंद ने यह साबित किया कि अल्लाह ने हमारे कंधों पे जो ये सर रखा है सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के दीन की हिफाजत के लिए रखा है। जब हम इस मुल्क में अपने दीन को खुले तौर पे अमल कर सकते हैं तब तक हम खामोशी से बैठे रहेंगे। अगर हमें अपने दीन और रसूल की तालीम पर अमल करना मुश्किल होगा तो याद रखो कि हमारे कंधों पे जो ये सर है इसी दिन और रात के लिए हम रखे हैं, इसे हम अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देंगे। कुर्बानी के इस जज्बे को लेकर हिंदुस्तान की सभी ज़ात बिरादरी ने मिलकर जब लड़ाई लड़ी तब ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया। अब हमारे हिस्से का काम क्या है वो हमें और आपको करना है। हमें माजी की दास्तान को सुनाकर सिर्फ रोना नहीं है। उस वक्त उलमा ने और दीगर अहबाब वतन ने इस चमन को बचाने के लिए जो ज़रूरी था वो काम किया और काला पानी की जेलों में वो जाकर के अपनी जानों का नजराना पेश किए और शहादत का जाम उन्होंने नोश किया, अपने घर बार को कुर्बान किया, तमाम तर तकलीफ़ों और सऊबतों को बर्दाश्त करके उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करके हमारे हवाले किया। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें क्या करना है। हमें अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। इस मौके पर हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझ लें और सिर्फ ये चंद मिनट की तकरीर पर इसे ख़त्म न करें, बल्कि आने वाले 15 अगस्त तक हम मज़ीद कुछ करके दिखाएं और आने वाले 15 अगस्त में हमारे पीछे जब इश्तिहार लगा हो तो वहाँ ये बात लिखी हो, दीनी और असरी उलूम का मरकज़ मदरसा इस्लामिया भिटनी, जिसके झंडे के तले न सिर्फ मुसलमान बल्कि हमारे हिंदू भाई के बच्चे भी यहाँ तालीम हासिल कर रहे हों। और इस कुव्वत के साथ और इस मजबूती के साथ आप इस इदारे को आगे बढ़ाएं। आने वाले साल में जब ये आप स्टेज कायम करना चाहेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका ये पिंडाल भी छोटा पड़ेगा और ये स्टेज भी छोटा पड़ेगा। मुसलमानों के साथ साथ बिरादरान वतन भी यहाँ काफ़ी और बड़ी तादाद में मौजूद होंगे। इसलिए हमें इस मौके पर लाए अमल तैयार करके मज़ीद मेहनत करने की और कोशिश करनी चाहिए। फिर आखिर में मैं मुबारकबाद देता हूँ मुंतज़िमीन को, मदरसा इस्लामिया भिटनी के असातिज़ा कराम को, बिलखुसूस नाज़िम साहब और डॉक्टर साहब को कि इनकी मेहनतों से ये जो असरी उलूम
की शुरुआत हुई है, एक नई चीज़ जिसकी ज़रूरत थी उसकी शुरुआत हुई है। आप हजरात डॉक्टर साहब का साथ दें और अपने बच्चों को यहाँ तालीम हासिल करने के लिए दाखिल करें, ताकि आपके बच्चे अपने टैलेंट को उजागर कर सकें और दुनिया के अंदर मदरसे का भी, आपके गांव का भी और आपके वालिदैन का भी नाम रोशन कर सकें और मुल्क का भी नाम रोशन कर सकें। अभी मज़ीद मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम के बयानात होने बाकी हैं, इसलिए मैं अपने इस मुख्तसर से तमहीदी बयान के साथ अपनी बात को इस उम्मीद पे ख़त्म करता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इस मदरसे को दीनी और आसरी उलूम का मरकज़ मदरसा इस्लामिया भिटनी के नाम से जाना जाएगा इंशाअल्लाह। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।